हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरी बात पहले सुन लें जो मैं कहने लगी हूँ। ऑडियो में कुछ मैंने चेंजिंग की है और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट तो नहीं कर रही है। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज के वीडियो का ऑडियो आप लोगों को कैसा लगा। अब हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो के लिए मैंने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है। हम सिंपली ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। शुरू करते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आ गया है स्ट्रेंथ कार्ड, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, मुझे महसूस हो जाता है जो कार्ड रिवर्स में होता है। हमारे पास है द टावर, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई कीजिएगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास जो कि है पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। द टावर को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 3 ऑफ कप्स, ओके, 2 कार्ड आ गए हमारे पास, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास क्या है? उप्स, ये क्या हो रहा है? आई थिंक बॉटम यही बनता है हमारा, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास आ गया है एम्प्रेस एनर्जी। वाओ, उससे भी नीचे है 6 ऑफ कप्स। सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एरीज, इसके अलावा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा भी ऐड कर लें आप, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों कर लें, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पर नहीं करना है। तो शुरू करते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन ने आपसे कुछ कहा बहुत अनएक्सपेक्टेडली, या उनको ऐसा लग रहा है कि जो आपने उनसे कहा वो बहुत ही उनको हिला दिया आपकी किसी बात ने। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उनकी किसी बात ने आपको हिला दिया, आप एकदम से अपसेट हो गए, आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आ गया, आपके पर्सन ने कुछ ऐसा बोला जो बिल्कुल भी आप कह लें कि एक्सेप्टेबल नहीं था आपके लिए, या बहुत हैरान कुन कोई बात उन्होंने आपसे कही जो गलत थी, जो आपके लिए हर्टिंग थी। और फिर आप में से कुछ लोगों का हो गया ब्रेकअप। तो मुझे ब्रेकअप की एनर्जी कुछ लोगों की फ़ील हो रही है, बट ज़रूरी नहीं है। आई जस्ट फील के दिल ही दिल में आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे उनकी उस बात की वजह से। हो सकता है कि ब्रेकअप ना हुआ हुआ हो, आप लोग अभी भी सुलह हुई हुई है, लेकिन दिल ही दिल में आपको उनकी किसी बात से ठेस पहुंची है, तकलीफ़ हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे किसी बात पर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये बात करूं, क्योंकि ये इंसान शर्मिंदा भी हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको इस वक्त कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आपका बिल्कुल उनसे बात करने का दिल नहीं कर रहा। या वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप मुंह फेर लेंगे, आप बात नहीं करेंगे क्योंकि आप नाराज़ हैं, आपको हर्ट किया उन्होंने। तो मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान शर्मिंदा हैं जो भी बात इन्होंने कही, और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि हाँ, वो इमैच्योर हैं, उनके अंदर कुछ खामियां हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और आप हैं ये एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है। तो इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि जैसे ऑब्वियसली ये इंसान ग्रो भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और ख़ुद को भी
ग्रो करना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो आपकी एनर्जी है उससे वो बहुत ज़्यादा लो हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि जैसा मैंने बोला, इमैच्योर हैं। कुछ लोगों में एज गैप भी हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। सो बेसिकली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि हाँ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी है, वो इमैच्योरिटी दिखाते हैं और कभी कभार कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए हैं। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़ा सा सैड हैं, इस हवाले से सैड हैं कि वो चाहकर भी उतना आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में नहीं कर सकते हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं, या इक्वली बैलेंस तरीके से वो नहीं चल पा रहे हैं आपके साथ, वो इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली ये फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी हो, फाइनेंशियल गिफ्ट्स देना, हर चीज़ करना, बट वो उतना नहीं कर रहे हैं। तो इस बात पर आपके पर्सन को बड़ा दुख है कि वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं आज तक, या नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न, आई डोंट नो। लेकिन उनको दुख है इस बात का कि उन्होंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया है इस कनेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर। बाकी इसके अलावा मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट उनकी एनर्जी में मुझे एक इमेच्योरिटी नज़र आ रही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। जब भी कोई चीज़ सीरियस होती है, सीरियस इशू, सीरियस टॉपिक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने एक्शंस की नहीं लेते हैं। और जैसे कि अभी मुझे ये भी फ़ील हो रहा है, जैसा कि मुझे होता रहता है, ये वाली एनर्जी आती रहती है अक्सर ही रीडिंग में ना, कि जैसे ये इंसान अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं, जैसे ये इंसान अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आप हैं। क्योंकि ये जो एम्प्रेस है ये फैमिली मटेरियल है, ये एक वाइफ मटेरियल है या हस्बैंड मटेरियल कह लें। यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर मैच्योरिटी है, मतलब ऑल राउंडर होता है ना एम्प्रेस कार्ड, ऑल राउंडर है कि ये घर को भी देख सकता है इंसान, ये बाहर काम भी अच्छे से कर सकता है, मतलब एक बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है ये। तो उसके नज़दीक, उसके सामने, इस ऐसी पर्सनैलिटी के सामने आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं इमेच्योर हूँ। और ये भी जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इंसान अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहते। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम की तलाश, फ्रीडम की आप कह लें कि एक उनके अंदर बस ये है, एक आज़ाद रहना चाहते हैं बेसिकली। तो आई रियली फील कि ये एक सबसे बड़ा आप लोगों के कनेक्शन में इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रीडम क्रेव करते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको भी चाहते हैं, बट उस हवाले से बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, या उतना ज़्यादा आगे बढ़कर कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। तो कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ये देखते हैं कि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया हमारे पास, क्या बात करना चाहते हैं। वाह, आपने देखा हमारे पास आ गया है द सन, और ये है लियो एनर्जी। किसी को हॉर्स राइडिंग का शौक हो सकता है, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं। सो वो आपसे कम्युनिकेट ये करना चाहते हैं कि वो बहुत सैड हैं, उन्हें दुख है आपसे, जो भी बात उन्होंने गलत कही, आपको हर्ट किया एकदम से, बहुत आउटस्पोकन में भी हो गए। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस है और वो अपनी हैप्पीनेस को खोना नहीं चाहते हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं विद दिस सन एनर्जी। आप जब से उनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ चेंज हुई है और बेहतर तौर पर चेंज हुई है। सो वो शायद आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि शायद मैं इस इंसान के लिए इनफ नहीं हूँ, या ये इंसान मुझसे खुश नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह बिहेव करती है या करता है कि इन एंड आउट सा है, या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, या आपके पर्सन सीरियस नहीं होते हैं। मे बी मेरे अंदर कोई कमी है, या मेरे प्यार में कोई कमी है, या आई एम नॉट गुड इनफ। हो सकता है आपके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है, इसलिए ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है और यू आर एब्सोल्युटली इनफ। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके प्यार में, आपकी एफ़र्ट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और ये इमेच्योरिटी जो है ये उनमें है, ये जो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान में वो झूल रहे हैं कि मैं क्या करूं, बस ये सब कुछ उसकी वजह से होता है। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत खुशी देते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपकी वजह से वो खुश नहीं होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। सो द टावर एनर्जी को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। वैसे तो कुछ लोगों के लिए जस्ट मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन के वर्ड्स कुछ ऐसे थे, बहुत हर्टिंग। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम नहीं लेंगे। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, वन कार्ड। उप्स,
प्लीज़ बेयर विद मी, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए। So we have this Two of Swords and then we have Ace of Pentacles. वाओ, तो ये बहुत अच्छे 2 कार्ड्स हैं। तो यही बात है कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक स्टेबल ऑफर है, ये एक कमिटेड पार्टनरशिप है, मतलब एक न्यू बिगनिंग है। और ये है कन्फ्यूजन, ये है टेंशन कि मैं क्या करूँ, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। और यही 2 चीज़ों के दरमियान में वो झूल रहे थे। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स यही कन्फ्यूजन थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, इस इंसान से कोई वादा करूँ, इसको कोई टाइम लाइन दूँ, क्या करूँ, आज़ाद रहूँ, क्या करूँ। और उसी टेंशन में, कन्फ्यूजन में उन्होंने आपको कोई गलत जवाब दे दिया, कोई गलत बात, कोई ऐसी बात आपसे कह दी जिससे आप हर्ट हो गए। तो वही कन्फ्यूजन चल रही थी। लेकिन अब ये आपके जो पर्सन हैं ये होना चाहते हैं आपके साथ, और विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक आप कह लें कि कमिटेड पार्टनरशिप रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आपके साथ जो उनकी फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इनका फोकस ज़्यादा फ्रेंडशिप के ऊपर है और वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में ऐसी फ्रेंडशिप हो कि मतलब वो आपसे हर बात शेयर कर सकें, उन्हें डर ना हो कुछ भी शेयर करने के हवाले से। जब मैंने ये कहा तो 11-11 और थे वीडियो में, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 11-11 नज़र आ रहा हो, बट ये कन्फर्मेशन भी है कि ये इंसान आपके साथ एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। तो ये आपको एक स्टेबल सिक्योर पार्टनरशिप कनेक्शन ऑफ़र करना चाहते हैं। बट आई डू सी कि आपकी पर्सन की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। दे जस्ट वांट टू लिव इन द मोमेंट। और धीरे धीरे उनके अंदर ये चेंज आएगा, उनको रियलाइजेशन है इस बात की कि चेंज आना चाहिए, बट अभी चेंज आ नहीं रहा, अभी उनकी एनर्जी में चेंज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं लग रहा कि वो कोई आपसे चीट कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़। आई जस्ट फील कि ये इंसान थोड़ा सा फ्रीडम में रहने के आदी हैं, मतलब ज़रा आपसे कनेक्ट कर लिया, फिर ज़रा अपनी फ्रीडम देख ली, फिर ज़रा आपसे कनेक्ट कर लिया, फिर थोड़ा अकेले अपनी फ्रीडम, अपना अलोन टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। कोई इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, थोड़ा ज़िंदगी को इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा टेंशन ना ली, इस तरह का उनका इस वक्त आप कह लें कि माइंड सेट है। तो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, वी हैव दिस रिट्रीट। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ हों, तो वो इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। बट विद दिस रिट्रीट हो सकता है आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप उनसे नाराज़ हैं। वही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ शुरुआत से अभी तक, कि जैसे आप नाराज़ हैं उनकी किसी बात पर और वो आपको मना लेंगे, वो आपसे एक्सक्यूज़ कर लेंगे, हील करेंगे। वाओ, वेडिंग। आई ऑल्सो फील अगर आप लोगों के, जिन लोगों के हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, रिट्रीट एंड वेडिंग से पता चल रहा है कि अगर तो डिवोर्स तक बात पहुंची, ये इंसान डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं और इसी मैरिज को हील करना चाहते हैं आपके साथ। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये मैसेज है कि वो इस मैरिज को सेव करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, वो दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे इस मैरिज से। और बाकियों के लिए आई डेफिनेटली फील कि वो इस रिलेशनशिप को हील करेंगे। नेक्स्ट उनका एक्शन ये है कि वो आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, स्वीट जेस्चर कोई आपको देंगे। और वेडिंग के हवाले से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मे बी वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि दे नीड मोर टाइम एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी वो रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो आपको ये कन्वे करेंगे, बट करना चाहते हैं बिकॉज़ ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। लेट्स फाइंड आउट मोर। एक हमें कार्ड और चाहिए। ये इंसान नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे? कोई ना कोई बात आपसे ज़रूर करेंगे वो कमिटमेंट के हवाले से। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, कन्फ्यूजन है कि यार कुछ तो बोले ना आप कमिटमेंट के बारे में, कुछ तो बताएं ना मुझे, तो कुछ वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्लैरिटी ज़रूर देंगे रिगार्डिंग वेडिंग, सेटल डाउन होना। सो वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। हो सकता है आप लिटरली किसी टॉरस से डील कर रहे हों। तो आई डेफिनेटली फील कि कोई हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी इन नियर फ्यूचर आप लोगों के इस कनेक्शन में, और ये इंसान भी इस कनेक्शन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आई ऑल्सो फील कि
आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, जैसे गुड लक लेकर आए हैं आप उनकी लाइफ में, ये भी उनको फील होता है। सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान मानते हैं अपनी खामियों को, वो समझते हैं कि उनके अंदर बहुत सी फ्लॉज हैं, बहुत सी खामियां हैं, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते हैं बिकॉज दे रियली फील कि कोई आप जैसा ही इंसान उनको अपनी लाइफ में चाहिए था, जो उन्हें गाइड भी करे, उनका मेंटोर भी हो, उनके लिए इंस्पिरेशन भी हो, मच्योर भी हो, जो उन्हें संभाल भी ले, जो उन्हें अंडरस्टैंड भी कर ले, जो उनके मूड्स भी देख ले। मतलब आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में ये इंसान सोचते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेंगे हम उनकी तरफ से। लेट्स सी ये इंसान आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है आई सॉ यू ऑनलाइन। सो उन्होंने शायद आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखा है। फिर है हमारे पास आई एम हैप्पी फॉर योर न्यू लाइफ। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट किया है एंड दे आर हैप्पी फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर ब्रेकअप हो चुका है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, या अगर आपने शादी कर ली है, तो वो आपसे कह रहे हैं आई एम हैप्पी फॉर योर न्यू लाइफ बट आई स्टिल मिस यू। और जो वक्त आपके साथ गुजरा वो बड़ा खुशगवार था, ज़िंदगी का एक फ़ेज़, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, अगर यहाँ पर शादी वाला कोई मामला नहीं है। आई कैन नेवर चेंज। सो कुछ चीज़ों में वो ये कह रहे हैं कि वो कभी बदल नहीं सकते, बट इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स उनको लगता है कि कभी बदलेंगी नहीं। आई एम गिविंग यू एवरी थिंग आई हैव। सो आपसे कह रहे हैं कि जितना मुझसे हो पा रहा है मैं इस कनेक्शन के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई हैव लॉस्ट द विल टू लव। सो ये उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जिनकी सेपरेशन चल रही है। ऑब्वियसली सबकी तो नहीं चल रही है, बट जिनकी सेपरेशन चल रही है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अब उनसे प्यार नहीं होगा, मतलब अब किसी से भी वो प्यार नहीं कर पाएंगे दोबारा। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर। उनको उनके पास्ट से कुछ भी अब याद नहीं आता है। योर लव इज़ ऑल आई नीड। सो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार उनको चाहिए। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। वाओ, ये बहुत अच्छा मैसेज आया हमारे पास। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपके अलावा कोई नहीं है और उनकी ज़िंदगी में। मैंने यही मैसेज आपको दरमियान में भी रीडिंग के दिया था कि मुझे ये नहीं लग रहा कि वो चीट कर रहे हैं या कुछ इस तरह का है, बस थोड़ा इमेच्योरिटी है। इफ़ आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। यही बात मैं आपसे कह रही थी कि अभी वो इस बारे में श्योर नहीं है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं, सेटल डाउन होना है या नहीं। बाकी दे लव यू। यू वर नथिंग बट काइंड टू मी। सो आप उनसे बहुत काइंड थे, अच्छे थे उनके साथ हमेशा। यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो येस, आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। आई एम इन सो मच पेन। सो मे बी जो लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं उनके लिए मैसेज है कि ये इंसान इस वक्त बहुत पेन में है। आई वॉन्ट टू क्राई। सो उनका बहुत दिल कर रहा है रोने का। मे बी आपके कंधे पे सर रख कर रोने का। आई हैव क्राइड ओवर यू। 2 दफ़ा हमारे पास आया। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं, आप भी उनके लिए छुप छुप के रोए हैं, वो भी रोए हैं लेकिन बताते नहीं हैं। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो ये वो मैसेज आ गया है जिस पे हम बात कर रहे थे कि उनको शर्मिंदगी है, उन्होंने अगर कुछ गलत वर्ड्स बोले हैं आपको। आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर यू। आप उनके साथ हों या ना हों, वो हमेशा आपको याद रखेंगे। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिनको वो भुला नहीं सकते हैं। चाहे आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे की ज़िंदगियों से चले जाएं, बट स्टिल वो आपको भुलाएंगे नहीं। तो ये मैसेज उनका बहुत मेन है आपके लिए। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं, येस एंड नो क्वेश्चन। देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से। सो देखते हैं कि क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। हमारे पास है 999, 777, E222। सो आपका आंसर आया है मे बी। इट्स अ मे बी, शायद वाली बात है। सो देखते हैं हमारे पास और यहाँ पर क्या आ रहा है। G22299,
1111 3 B Z 555 T 10 J M Q number 4 C. Next is 8 11 11. Wow, 3 दफ़ा 11 11. 7 8 8 8 P. Oh wow, 11 11 4 times. O 0 भी कह सकते हैं आप इसको. F P. Next is O 999 G 4 H number 9 44 and 55. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.